हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय द्विघात समीकरण जो एक्सरसाइज 4 में है के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों आपको बताते चलें कि इस लेसन से रिलेटेड 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आप पिछली 2 वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं, ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा दावा है कि उसमें से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। सेम वही क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन उस तरह के उसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर होंगे, ये हमारा दावा है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स से, उसको ढूंढ करके। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ है जो कि द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, गौर से सुनिएगा। परीक्षा में कहेगा कि 12x² - 34x - 6 = 0 को हल कीजिए, को हल करो या हल कीजिए। पहला पॉइंट हो गया, हल करो। दूसरा पॉइंट में क्या कहेगा, 12x² - 34x - 6 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए, का मूल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात करो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहेगा बच्चों, तीसरा पॉइंट में आपको कह सकता है कि दिए हुए समीकरण का जो x है उस x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। 3 तरह से क्वेश्चन उठाएगा बच्चों। समीकरण एक ही है लेकिन 3 तरह से क्वेश्चन उठाएगा। कहेगा इस समीकरण को हल करो या मूल ज्ञात करो या x का मान ज्ञात करो। तो तीनों में से कोई बात कहे, तीनों मिला करके एक ही बात होती है। अगर हल करना है तो भी x का मान निकालना है, अगर मूल ज्ञात करना है तब भी x का मान ज्ञात करना है। और अगर x का मान डायरेक्ट कर देता है तब तो उसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अब बच्चों आपके सामने समस्या ये है कि इसको कैसे हल करें, मूल कैसे ज्ञात करें। तो मूल कैसे ज्ञात करें इसके बारे में हम आपको बच्चों पिछले वीडियो में ही 3 विधियों का नाम बता चुके हैं। उसमें से हमारी एक पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि है गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। बच्चों आपको बताते चलें कि श्रीधराचार्य विधि का ही दूसरा नाम है सूत्र विधि। इसको सूत्र विधि भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, सूत्र विधि। तो समीकरण को हल करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं। तीनों विधि में से आप कोई विधि लगा सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि लगाइए, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए या श्रीधराचार्य विधि से हल करिए। तीनों विधि से हल करने पर आपका आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा।
तो बच्चों हम आपको तीनों विधियों में से एक जो पहली विधि है गुणनखंड विधि, इस विधि को हम आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। गुणनखंड विधि समझाने के बाद आपको दूसरी विधि बताई जाएगी और इसके बाद फिर तीसरी विधि बताई जाएगी। तो बच्चों हम आपको तीनों विधि बताएंगे। ये हो सकता है कि अलग अलग वीडियो में बताएं, लेकिन तीनों विधि बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर हम अगली वीडियो आपको बनाते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर या श्रीधराचार्य मेथड से, तो वह वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अब इसमें हम लोग बच्चों इस समीकरण को हल करने के लिए जो पहला मेथड है गुणनखंड विधि, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। तो बच्चों अगर इसको लिखना चाहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहेगा तो क्या करेंगे और कितनी विधियों से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए मिटाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। सॉरी, पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से। जो हमारी पहली विधि है गुणनखंड विधि। समझिए बच्चों गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। यहां जो x स्क्वायर का गुणांक है 12, कितना है? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 12 है। 12 को यहां लिख लीजिए। अब यहां जो लास्ट में दिया हुआ है जिसको c कहते हैं कांस्टेंट, अचर पद, इस अचर पद को हम यहां लिखेंगे गुणे में करके -6। इन दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए बच्चों। इन दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 छक्के 72। कितना होगा? 72, लेकिन -72 होगा क्योंकि यह माइनस में है। बच्चों समझना, बिल्कुल ध्यान लगा करके, मन लगा करके समझना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन इतना विधिवत समझाएंगे कि गारंटी के साथ आप लोगों को समझ में आ गया। बस ध्यान कहीं बहकाना मत, बस एक वीडियो मौन से बिल्कुल मन लगा करके समझ लीजिए। अगर बच्चों इस वीडियो को आप समझ लिए तो लाइफ टाइम आपके काम आ जाएगा। बस छोटी सी वीडियो होगी हमारी। हमने क्या किया, x स्क्वायर का गुणांक 12 और यहाँ अचर पद -6 का हमने गुणनफल निकाल लिया। अब इस गुणनफल का हमें 2 भाग करना है। हमें 2 भाग करना है। किस तरह से करना है? इस 72 का ऐसा 2 गुणनखंड करिए, ऐसा 2 गुणनखंड कि गुणा करने पर -72 आ जाए और उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर -34 आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं -34, हमको जोड़ने या घटाने पर -34 ले आना है और गुणा करने पर -72 ले आना है। तो पहला काम तो फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 72 का गुणनखंड करेंगे तो पहला तो यही हो जाएगा 72 एकम 72। दूसरा हो जाएगा 24 तिहाई 72। तीसरा हो जाएगा 36 दूना 72, 12 छक्के 72, 8 नवा 72। बच्चों कितना पेयर मिल रहा है, कितना जोड़ा मिल रहा है? 72 एकम 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 12 छक्के 72, 8 नवा 72। सब में 72 आ रहा है, लेकिन किसको एक साथ पकड़ने की -34 हो जाए, बस यही समझना है। अगर यही समझ लिए तो गुणनखंड विधि बिल्कुल चुटकी में हल करेंगे, चुटकी बजा के। देखिए कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये 72 जो हमारा है माइनस में है। किस में है? माइनस में, नेगेटिव है। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल है ना 2 संख्याओं का, किसी का भी गुणा करेंगे तो 72 आएगा, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है हमारा माइनस में है, नेगेटिव में है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल माइनस कब होता है? जब दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या माइनस हो और एक संख्या प्लस हो। अब अगर मान लेते हैं कि इस संख्या को पकड़ लेते हैं 72 एकम 72,
तो 72 एकम 72 में से 72 को प्लस करें या कि 1 को प्लस करें, इसको माइनस करें कि इसको माइनस करें। अगर हम पकड़ लेते हैं 24 तिहाई 72, तो 24 तिहाई 72 तो हो गया, सही है, लेकिन -72 चाहिए। तो -72 करने के लिए या तो इसको माइनस करें या तो इसको माइनस करें, दोनों तो माइनस हो नहीं सकता। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाता है, इसलिए कोई एक ही माइनस होगा। कौन माइनस होगा? प्लस होगा। ए वाला प्लस होगा कि ए वाला प्लस होगा? किसको प्लस करें? समस्या है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए कि दोनों में से कौन माइनस होगा, हम आपको एक जगह बता रहे हैं, वहां पर चलना होगा। कहां पर चलना होगा? देखिए यक्स है ना, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 34, लेकिन इसका निशान क्या है? माइनस है। समझना बच्चों, इसमें से कौन प्लस होगा, इसमें से कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा, ये समझने के लिए यक्स के पास आएंगे। यक्स का गुणांक क्या है? माइनस में है। किसमें है? माइनस में है। तो जब यह माइनस में है तो इसमें जो हम जोड़ा बनाए हैं, इनमें से बड़का वाला जो है उसको माइनस कर दीजिए। जैसे 72 और 1 में ये बड़ा है तो इसको माइनस कर दीजिए, हाई बड़ा है तो माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। इन दोनों में हाई बड़ा है तो माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। इन दोनों में हाई बड़ा है तो इसको माइनस कर दीजिए। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ये बड़ा है तो माइनस कर दिए तो ये प्लस हो गया, इसको भी प्लस कर लेते हैं, प्लस है ही है। तो अब कौन प्लस होगा, कौन माइनस हो गया? कन्फर्म हो गया ना, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। यहां आएंगे, यहां क्या दिया है? माइनस दिया है, तो इसमें से जो संख्या बड़ी होगी उसी को माइनस करेंगे। अगर यहां पर प्लस होता, यहां पर प्लस होता तो बड़का वाला प्लस करते। हमेशा बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, इतना ख्याल रखिए। इसलिए अगर यहां प्लस होता तो बड़ी संख्या को क्या करते? प्लस कर देते और छोटी वाली को माइनस कर देते हैं। बस इतना काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माइनस है तो हम बड़का वाला माइनस कर लिए। अब देखते हैं 72 का 1 में गुणा करेंगे तो 72 एकम 72, लेकिन माइनस और प्लस का गुणा माइनस, माइनस 72 आ गया ना। अब इसको हम जोड़ेंगे, घटा तो सकते नहीं क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, जुटने का सवाल नहीं है। तो 72 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -71 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसको पकड़ लेते हैं तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से -21 मिलेगा। कितना मिलेगा? -21। अगर इसको हम पकड़ते हैं -36 प्लस 2 को, तो ये माइनस है ये प्लस है, जुटने का सवाल है नहीं, घटेगा। तो घटेगा तो बड़का में से घटाएंगे 36 में से 2 को, तो कितना बचेगा? 24। लेकिन ये बड़ा है इसलिए इसका निशान लगा देंगे, नहीं सॉरी 34 होगा, -34। इसमें से घटाएंगे तो यह हमारा -6 आएगा, ये घटाएंगे तो ये हमारा +1 आएगा। बच्चों कैलकुलेशन हमने कर लिया। अगर गुणा कर दिया किसी का तो -72 आ जाएगा। अगर जोड़ दे रहे हैं तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो बताइए हमको चाहिए कितना? -34। कितना चाहिए? -34। तो -34 यहाँ है। अब -34 का जो 2 भाग है वो कितना है? -36 प्लस 2। यही -36 और +2 इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो इन्हीं को हम यहीं पर लिख लेंगे, -36 + 2। तो इसको लिखेंगे हम 12x² -36, x बढ़ा देंगे, +2 है तो +2x -6 = 0। हमने क्या किया? इसमें x बढ़ा दीजिए और उठा करके यही -34 के बदले में लिख लीजिए। तो -34 की जगह हमने क्या लिख लिया? -36x + 2x। बताइए
36 में से 2 घटाएंगे तो -34 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और 36 दूना के 72 आएगा कि नहीं? 12 के 72 के बराबर आ रहा है ना। चलिए, अब इसमें 3 पद था, हमने इसको तोड़ करके थोड़ा सा लंबा कर लिया, 4 पद हो गया। अब 4 पद में से 2 पद एक साथ पकड़ लीजिए, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आप छोटी कक्षाओं में कॉमन लेना, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ हम बता दे रहे हैं। इसमें जो 36 दिया हुआ है, 36 में 12 छिपा हुआ है। 12 तिहाई के 36 होता है कि नहीं? 36 में 12 है कि नहीं? 12 तिहाई 36, यानी कि 36 में 12 छिपा हुआ है। तो यहाँ से हम 12 निकाल लेंगे, यहाँ से 12 मिल ही रहा है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है। जो कम होता है उसी को बाहर करते हैं। तो यहां से हम 12 को पकड़ेंगे, 12x कॉमन होगा। यहां बचेगा क्या? 12 तो हमने कॉमन कर लिया, 2 ठो x है, 1 ठो x कॉमन कर लिया, तो 1 ठो x बच गया। माइनस 12 से 36 में भाग देंगे, यानी कि 12 गुणे 3 था, तो 12 यहां लिख लिए, तो बचा कितना? 3 बचा। 3 को यहां लिख लिए हम, x तो कॉमन हो ही चुका है। अब यहां से हम क्या कॉमन करेंगे? तो यहां ध्यान देना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुके। यहां जो दिया है वो क्या है? x - 3। तो यहां भी ऐसा कॉमन करिए कि x - 3 ही आए, x - 4 न आए, x - 3 ही आना चाहिए। फिर कैसे कॉमन करें? यहाँ प्लस कॉमन होगा कि माइनस कॉमन होगा? अगर माइनस कॉमन करते हैं तो a प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस कॉमन करेंगे, प्लस हो गया। अब जो 6 दिया है, यह 3 गुणे 2 होता है, 3 दूना के 6, 3 दूना क्या? 6, 3 इसमें छिपा हुआ है, 2 भी छिपा हुआ है, तो कॉमन कौन होगा? 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है और 2 तिहाई के 6, 2 यहाँ भी है, तो प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए। तो यहां से कितना बच गया? x माइनस 2 तिहाई के 6, 3 यहां से बचेगा बराबर 0। क्या आ गया? x - 3 आ गया ना। देखिए दोनों कोष्टक में x - 3 है, तो x - 3 जो है, x - 3 को एक जगह हम लिख लेते हैं, x - 3 लिख लिए ना। अब जो 12x और प्लस 2 है, दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे 12x प्लस 2 बराबर 0। थोड़ा सा इसको अच्छे से कोष्टक बना दे रहे हैं, x - 3, ठीक ना। अब बच्चों ये बताइए कि x - 3 बीच में गुणा है ही है, 12x प्लस 2 हो गया, बराबर 0 नहीं, ठीक, बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम? यहां देख लीजिए बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 0, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, नहीं दिख रहा होगा, 0। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? जब दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 हो। जैसे अगर हम कह दें 4 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 4 बराबर, फिर 4 गुणे 4 बराबर, और फिर कह दें 0 गुणे 0 बराबर, तो 0 गुणे 0 0, 4 चौको 16, यह भी 0, यह भी 0। 3 कंडीशन में 0 आ रहा है। तीनों कंडीशनों को ध्यान से देखिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है कब? जब दोनों में से कोई एक ठो 0 होगा। 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर 0 है तो गुणनफल क्या होगा? 0। अगर 2 संख्याओं में से 0 है कोई एक संख्या, तो गुणनफल क्या होगा? 0। अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा ही, लेकिन दोनों संख्याओं में से कोई संख्या 0 नहीं है तो गुणनफल 0 किसी कीमत पर नहीं आएगा। यहाँ गुणनफल 0 दिया है, इसलिए दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर होगा। तो मान लेते हैं, मान लिया, या यदि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो गया? 3 हो गया।
अगर यह 0 है तब यदि 12x प्लस 2 बराबर 0 आ गया तब क्या होगा? 12x बराबर -2, तो x बराबर -2 बट्टे 12, काट दीजिए इसको, तो 2 × 2, 2 छक्के 12 कटेगा, 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि कुल मिला के -1 बटे 6। बच्चों दिख रहा है कि नहीं? -1 बटा 6, तो x का मान कितना आ गया? -1 बटे 6। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका -1 बटा 6 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपके पास 2 आंसर मिल गए। दिख रहा है कि नहीं बच्चों? दिख रहा है। कितना आ गया? -1 बटे 6 और x का मान 3। तो इस तरह से ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण का जो आपका हल है x बराबर 3 होगा और -1 बटा 6 होगा। यही हमारा आपका आंसर है। जगह नीचे नहीं थी बच्चों, इसलिए आंसर को ऊपर रख दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को हल करना या मूल्य निकालना या x का मान निकालना सीख लिए। बच्चों जो यह मान आ रहा है x बराबर 3 और -1 बटे 6, इन्हीं को मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम मूल कहते हैं। याद रखना बच्चों, जो x का आंसर होगा उसी को हम मूल कहेंगे। तो अगर मूल निकालने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे? सीधे x का मान निकालेंगे। कैसे? 3 विधि बताए हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि। 3 विधियों में से पहली विधि का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जो अगली विधि है, अगली वीडियो में हम आपको बच्चों बताएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली विधि हम अगली वीडियो में उपलब्ध करा सकें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आप तक न पहुंच पाए, इसलिए हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी हम करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका फायदा हो सके। तो बच्चों अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप लोगों से हम लोग विदा हो रहे हैं। अब तब तक के लिए गुड बाय।